अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। मैं सरेआम बता रहा हूँ, अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। और आप उन्हीं की पहली वीडियो देखें 2013 की, तो वो कह रहे हैं कि हम जो है दाढ़ी के बाल नोच लेंगे। तो ये दोगलापन साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है उनका। वे जो है हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की बात कर रहे और भाईचारा ख़राब करने वाली बात कर रहे। जी, ये उनकी चाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साक्षी ठाकुर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनता दरबार पर। आज हम आए हैं सहारनपुर ज़िले के देवबंद में, और ये देवबंद की मेन मार्केट में आती है। और यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के व्यापारी और यहाँ के किसानों के बारे में कि आखिर अब की बार किसकी सरकार। सर, देश में विदेश में नारे लगाए जा रहे हैं सर, बीच में खालिस्तान के नारे भी लगाए जा रहे हैं सर। ऐसा क्या कारण है कि खालिस्तान के नारे भी लगाए जा रहे हैं, उनके झंडे भी फहराए जा रहे हैं? इनकी जो मानसिक सी सोच है वो स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका। इन्हें देश के बारे में कोई ख्याल नहीं है, इन्हें किसानों के नाम पे अपना पेट भरना है, ठीक है। और इनकी जो मानसिकता है वो समाजवादी हो चुकी है, और भी कई पार्टियां मिल चुकी हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, ना कोई किसानों से मतलब है इन्हें। वरना अगर उन्हें देश से प्यार होता तो वो किस किस तरह के नारे लगा रहे हैं आप लोग भी देख रहे हैं वहाँ पे। सर, परसों एक नारा लगा था 5 सितंबर को, वो तो आपको मालूम होगा। राकेश टिकैत ने कौन सा नारा लगाया था? अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। मैं सरेआम बता रहा हूँ, अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। और आप उन्हीं की पहली वीडियो देखें 2013 की, तो वो कह रहे हैं कि हम जो है दाढ़ी के बाल नोच लेंगे। तो ये दोगलापन साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है उनका। वे जो है हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की बात कर रहे और भाईचारा ख़राब करने वाली बात कर रहे। जी, ये उनकी चाल है। सर, इससे ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से वो नारे लगवा रहे हैं और ये जातिवाद के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सर इससे कोई फूट डलेगी हिंदू और मुसलमान की? बिल्कुल नहीं डलने की जी। सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब समझ रहे हैं उनकी बात को। बिल्कुल नहीं। भीड़ आना एक अलग चीज़ है, चुनाव में वोट डालना एक अलग चीज़ है। राकेश टिकैत जी कई बार चुनाव हार चुके हैं, जमानत तक जब्त हुई है उनकी। सब समझ रहे हैं इस बात को। वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, किसानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हम भी इस पक्ष में, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। जो कानून उन्हें लग रहा है कि ये गलत है, उसमें संशोधन करा सकते हैं आराम से। वो इतना हल्ला गुल्ला करने की जरूरत आवश्यकता क्या है? सरकार तो इसी पक्ष में है कि किसानों को लाभ हो। सर, ये 3 कौन से कानून है जिसको लेके सरकार कुछ ये इतनी मांग रख रहे हैं? राकेश टिकैत जी खुद मांग रख रहे हैं। पहले गाजीपुर बॉर्डर पे करवाते हैं धरना प्रदर्शन, फिर लखनऊ जाने की बात करते हैं, और फिर उन्होंने अंत में जाके मुजफ्फरनगर को वो ये कह भगा रहे हैं कि जो ये कंपनियां अधिग्रहण करेंगी ज़मीनों का, ये कब्जा कर लेंगी। जबकि अगर आप उसके मैनिफेस्टो को पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि किसान जब चाहे अपनी ज़मीन को हटा सकता है। किसान जब चाहे हटा सकता है, तो उस पर कोई जोर नहीं है कि उसकी ज़मीन को हड़प लें। कैसे हड़प लेगा कोई? आज तक हड़प ही गई। मान लें हमारा जो गन्ना है वो त्रिवेणी शुगर मिल को जा रहा है, क्या त्रिवेणी शुगर मिल ने हमारा जो ज़मीन कब्जा ली? नहीं कब्जा ली। तो ये तो सब जो बहकाया जा रहा है, जो थोड़ा इस प्रवृत्ति के लोग हैं वो बहकाए में आए जा रहे हैं, लेकिन सब पढ़े लिखे लोग हैं। आपने इन सभी से पूछा होगा, और ये सभी समझदार लोग हैं, सब समझ रहे हैं। और बिल्कुल भी उनके पीछे कोई नहीं जाएगा। और सरकार जो भारी बहुमत से इस बार, और भी भारी बहुमत से सरकार जीत के आओगी, क्योंकि ये सभी के हक में है। ठीक है, महंगाई के कुछ मुद्दे हैं, वो महंगाई का तेल का है, वो इंटरनेशनल मुद्दा है, वो ऊपर नीचे होता रहे। अब से 10 साल पहले भी 70 रुपये पहुँच गया था, कोई ज़रूरी नहीं है अब 500 ही पहुँच जाए। हम अभी स्कूटी पे लेकर आ रहे हैं, अगर 1000 का भी होगा तो हम 1000 का डलवा के चलेंगे। पर भाई शेर पालना महंगा पड़े, पालेंगे शेर ही मोदी जी हुई जी। हाँ, अच्छा, मतलब 2022 में सिर्फ मोदी जी आएंगे? बिल्कुल, इसमें तो कोई दोहराई की बात ही नहीं है। अच्छा सर, ये 5 लाख लोग बैठे थे महापंचायत में, तो ये 5 लाख लोग जुटे कहाँ से थे? कुछ पंजाब के थे, कुछ हरियाणा के थे। सर, मुजफ्फरनगर के कितने? सही आंकड़ा 5 लाख का। अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो वहाँ पे काफ़ी पंडाल में काफ़ी जो जगह थी वो खाली पड़ी थी। उस हिस्से को दिखाया जा रहा था जहाँ पे भीड़ थी। 5 लाख नहीं थे। देखो, उसमें समाजवादी थे और आपके आरएलडी थे, और आपके पंजाब से कुछ, पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, उनकी थोड़ी सी मानसिकता कुछ अलग प्रकार की है। हरियाणा से बुलाए, वो यूपी से भीड़ करके दिखावे ना, यूपी से दिखावे भीड़ करके। चारों तरफ से राजस्थान तक के क्यों घेर रहे? आप यूपी से दिखाओ भीड़ करके, कितनी भीड़ आ जाएगी उनके पीछे। अगर पूरे देश से इकट्ठा करने लगे तो कुछ तो संख्या हो ही जाएगी। मैं भी अगर लेकर चलने लगूँ, मेरे ये सारे भाई खड़े, ये मेरे पीछे नहीं चल देंगे अभी अगर मैं कहने लगूँ तो। अभी ये मुझे जानते तक नहीं है, लेकिन मैं कहूँ तो मेरे पीछे चल पड़ेंगे। तो ये तो कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। 5 लाख कोई भीड़ नहीं थी। हो सके
1 लाख के आसपास भीड़ रही हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं, पूरे देश से इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है जी। अच्छा सर, जैसे कि महापंचायत के बीच में 2 वीडियो भी वायरल हुई थी, कुछ महिला पत्रकार के साथ अभद्र बर्ताव किया गया था, उस पर आपके क्या विचार? देखो उनकी ये तुच्छ मानसिकता है, जो महिलाओं के साथ उनका व्यवहार देख कर ही आपको पता चल जा रहा है कि वे किस मानसिकता के लोग हैं। महिलाओं के साथ अभद्र, अभी जो एक लड़की थी पंडित, पूनम पंडित, उसके साथ में जो है बहुत बुरा व्यवहार किया गया और जो कहने के लायक भी नहीं है बातें, वो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। आप भी मेरी बहन हो, मैं आपके सामने नहीं बोल सकता। ऐसे उसके साथ में ऐसी ऐसी जगह हाथ लगाया गया और इसका जो है कानूनी कार्रवाई करी जावे और उन लोगों को दंडित करा जावे जिन्होंने इस तरह का जो घृणित काम करा। सर मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले आपका नाम? दिलबर खान। दिलबर खान। खान जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, सरकार तो कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले तो हम व्यापारी हैं, अपने रोज़गार के बारे में देखेंगे। आज हम परेशान हैं, जो मार्केट में पैसा चला गया वो निकल नहीं पा रहा, लोग महंगाई की वजह से सामान नहीं ले पा रहे और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए फ़िलहाल तो जो सरकार है उससे तो हम खुश नहीं हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को। किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सर आपने किसानों की बात करी, आप किसान हैं क्या? जी हम किसान हैं, पहले किसान हैं फिर बिजनेसमैन हैं। आप किसान मतलब खेती बाड़ी क्या है आपकी? जी खेती बाड़ी हम गन्ना बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। गन्ना और गेहूँ बोते हैं आप। और ये जो आपका बिजनेस है ये किस टाइम चलता है फिर? ये तो भाई हैं हमारे, वो खेती करते हैं, हम मेडिकल पे रहते हैं, हम बिजनेस करते हैं और पुराने फार्मर हैं। लेकिन गन्ने पे पिछले 4 साल से एक पैसा नहीं बढ़ाया सरकार ने। और जितनी भी हमारी पेस्टिसाइड या कोई भी चीज़ उसमें यूज़ होने वाली, चाहे डीजल हो कुछ हो, वो सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो हमारी आमदनी तो बढ़ी नहीं और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम वहाँ भी नुकसान में और व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी नुकसान में। अच्छा, गन्ना भुगतान कैसा हो रहा है अगर आप किसान की बात करें? भुगतान तो ठीक है, हमारे यहाँ देवबंद में तो जो हमारा शुगर मिल है ये हमेशा से गन्ना भुगतान टाइम पे करता है और हमारे यहाँ गन्ना भुगतान ठीक है, लेकिन रेट नहीं बढ़ा ना, तो जो महंगाई है वो तो हमें नुकसान दे रही है। सर 1.25 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान हुआ है इस बार तो? वो हम मानते हैं, वो 1.25 लाख करोड़ का वो तो हमेशा से होता है, लेकिन अब सर पहली बार हुआ है यूपी में इस बार ये? यूपी में तो मैं देखो कह सकता, लेकिन 12,000 करोड़ रुपया यूपी में आज भी बकाया है किसानों का। और जो सरकारी मिल है उनमें तो 1-1 साल का 2-2 साल का पेमेंट बकाया है किसानों का। ये हमारी मिल जो शुगर मिल है देवबंद की, ये तो शुरू से यूपी में नंबर 1 है और ये हमेशा से हमारा पेमेंट टाइम पर करते हैं। और सर ये हाईवे को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? ये दिल्ली से लेके मेरठ तक का हाईवे बना और फिर मेरठ से सहारनपुर का 8 लेन हाईवे बना, इसके बारे में आपका क्या विचार? नहीं, हाईवे तो ठीक है जी, तो अच्छी बात है, देश में तरक्की हो रही है, बढ़िया बात है। ये काम कब से रुका हुआ था? नहीं, ये काम तो चल ही रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग काम चल ही रहा है हाईवे के। लेकिन हाईवे पे इतने टोल टैक्स लग गए, आमदनी अगर नहीं होने की तो हाईवे पे चल के क्या करेंगे? गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डाल लेंगे? और फिर इतने टोल टैक्स हो गया, अगर यहाँ से देहरादून जाए तो 700-800 रुपये का टोल टैक्स देना पड़े। अब मुजफ्फरनगर पहले 4 बार जाते थे, 2 बार जा रहे हैं, हर जगह टोल टैक्स हो गए। अब इन हाईवे से आम जनता को क्या फ़ायदा है? नहीं, ये हाईवे बनना कब से शुरुआत हुई है हाईवे की? जो हाईवे हैं ये सड़कें बनाई गई हैं सरकार में, कुछ काम अच्छे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सब काम गलत हुए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात है व्यापार की। व्यापार जो है, व्यापारी इस टाइम परेशान है और आम जनता जो गरीब आदमी है बेचारा परेशान है। चंद लोग कहते हैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। सर आपके देवबंद शहर में एक एटी सेंटर बनने वाला है, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? नहीं, वो तो अच्छी बात है जी, अगर कोई भी सिक्योरिटी के लिए कोई भी चीज़ बने वो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है, बनना चाहिए। ऐसा कोई कारण कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 40 साल पहले बन जाना चाहिए था पर अभी बन रहा है, चलिए कोई नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। बट ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देवबंद में कोई ऐसा मामला नहीं है, यहाँ सब लोग प्यार मोहब्बत से सुकून से रहे, कभी कोई ऐसा मामला नहीं। ये तो गलत कह रहा, कोई कह रहा, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना मत है, कोई कुछ भी कह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 25 साल हो गए यहाँ दुकान करते हुए, कोई ऐसा मामला नहीं है। सर दंगे फसाद की क्या आपकी विचार है यहाँ पे कि जो दंगे फसाद हुए थे मुजफ्फरनगर में बहुत पहले के टाइम पे, और उसके बाद कोई दंगे फसाद? वो सब राजनीतिक इशू था जी, नेता लोग जब चाहे दंगे करा सकते हैं, जब चाहे नहीं करा सकते हैं। ये तो एक राजनीतिक मामला है, आम जनता कोई नहीं लड़ती, सब लोग रह रहे हैं, सबका एक दूसरे से काम है, कोई नहीं लड़ता। ये तो लड़ाई जाते हैं नेताओं के द्वारा, ये राजनीति है सब। सर जैसे हमने किसानों की बात करी कि किसानों के हित के लिए नहीं हो रहा, पर सर अब तो सरकार ये कह रही है कि हम सीधे सीधे जो रुपए हैं किसानों के अकाउंट में डालेंगे, हमें बीच की पार्टी के जो लोग होते हैं हम उन्हें खत्म कर रहे हैं। ये बात सरकार सही करी, लेकिन वो डालेंगे, रेट तो बढ़ाए हैं। जो किसान का गन्ना है मान ले, वो 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा। कोई भी सरकार आती थी हर साल 10 रुपया। सर आपने इस बार गन्ना बोया है? हर साल, अब भी 50 बीघा गन्ना है हमारे पास। सर आपके जो पिछला गन्ने के रेट है सर उसका भुगतान हो गया आपका? वो भुगतान हमारा हो गया लगभग। हमारे देवबंद का जो मिल है हमारे ज़िला सहारनपुर में,
या पूरे यूपी में सबसे फर्स्ट है ये। हमें भुगतान की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी मिलों में दिक्कत आती है किसानों को, तो प्राइवेट है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो रेट की दिक्कत है। सर ये महापंचायत हुई है आपकी मुजफ्फरनगर में पास में, इसमें आपने जैसे बोला कि आप ये किसान हैं, तो सर क्या आप गए थे वहाँ पे शामिल होने? नहीं, मैं नहीं गया था, घर से और लोग गए थे। सर क्या कारण था, मतलब वो क्यों गए? ये गए कि वो कम से कम जो है किसान की बात तो उठा रहे हैं, किसान की, आम आदमी की बात उठा रहे हैं। जो हमारा गन्ने का पेमेंट है और बहुत सारी परेशानियाँ, हर चीज़, पेस्टिसाइड, यूरिया, सब डाई कितनी महंगी हो गई। सर किस चीज़ की वो मांग उठा रहे हैं, ज़रा ये बताइएगा आप मुझे। वो उठा रहे हैं, किसान के हक में उठा रहे हैं, और उसके अलावा बेरोजगारी की भी उठा रहे हैं। नहीं सर, बेरोजगारी की तो बाद में है, पर सबसे पहले वो जिस मुद्दे को उठाए हैं सर, वो वाला मुद्दा बताइए आप मुझे। वो मुद्दा तो किसानों के तीनों बिल हैं, जो 3 बिल कौन से 3 बिल? जो किसान के खिलाफ ये जो बिल बनाए गए हैं 3। सर कौन से 3 बिल हैं? बस मैं उसका पूरी बारीकी से तो उसको नहीं जानता, लेकिन मोटे तौर पे कह सकता हूँ किसानों के खिलाफ बिल हैं। सर थोड़े से आगे हो क्या आप मुझे बोलिए प्लीज़। सर नहीं, आपको पता होना चाहिए, आपके परिवार से गए हैं, तो सर सीधी बात है, अगर मैं किसी जगह जा रही हूँ मुझे उसकी जानकारी। अपना कारोबार है, मैं इतनी बारीकी से उसमें नहीं जाता। मैं बिल, फिर भी 3 बिल तो आपको मालूम होने चाहिए, वो कौन 3 से? बिल हैं, वो बड़े बताते हैं सब आदमी। वो बिल जो है कुछ प्राइवेटीकरण के हैं, इस तरीके से हैं, उसको किसान के खिलाफ बताए जा रहे हैं। सर बताए जा रहे हैं या फिर आपको मालूम है? उसकी मुझे इतनी मालूमात नहीं है, मैं आपको बिजनेस से अपना बता सकता हूँ। हाँ। मतलब सर सिर्फ आपको एक हवा पता है कि 3 बिल हैं बस? हाँ, हवा नहीं, वैसे रियल है तो सब बताते हैं, खिलाफ ही हैं। नहीं सर, अभी आप सच बता रहे हो सर, आपको उस बिल के बारे में मालूम भी होता? किसान मर गए और 9 महीने से वहाँ पड़े, कुछ तो वजह होगी। नहीं सर, कुछ वजह थोड़ी है सर, अब जरूरी थोड़ी है कि वो किसी वजह से बैठे। मैं बोल दूं कि चलिए मैं आपको 200 रुपये दे रही हूँ, साथ चल लीजिए, तो सर आप चल लेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कोई बैठता मरने के लिए। 650 किसानों ने वहाँ मर गए बेचारे। नहीं सर, वो भी तो बेचारे हैं, वही तो बोल रहे हैं, जो अपने हक के लिए मर गए। तो इस वक्त जो राजनीति खेली जा रही है सर, वो क्या राजनीति खेली जा चलो रही उसमें तो हम जाना नहीं चाहते, हमने आपको बता दी बात जो हकीकत है। चलिए सर कोई बात नहीं, पर मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि जो आप एक घर परिवार से गए हैं, वो बखूबी उस पड़ताल के साथ जाएं तो अच्छी बात होगी। जानते हैं, हमें सब जानते हैं सर 3 कृषि, अच्छा वो जो 3 कृषि कानून है सर, उनके नाम आप मुझे बता सकते हैं क्या? मैं बताया, मैं उसकी डीपली उसके अंदर नहीं गया। मैं अपना काम करता हूँ, सुबह को आगे रात को 10 बजे आ जाता हूँ, लेकिन मेरा कारोबार जो 25 साल से चल रहा था, मैंने उसको बताया कि उसमें माइनस में है, कि लोग परेशान हैं, जिनके पास उधार है वो पेमेंट नहीं दे पाते, कितने लोग पैसा लेके भाग गए। अच्छा, आपके मुजफ्फरनगर से कितने लोग गए हैं यहाँ से? ये महापंचायत हुई, इसमें आपके गए लोग, अभी क्या बता दें कितने गए, सब अपने अपने हिसाब से गए जो गए। सर जैसे कि आपने बोला था कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाए, ठीक है सर, ये जो रेलवे ट्रैक का काम था ये कब से रुका हुआ था? ये तो 25-30 साल से रुका हुआ था, मांग थी, पब्लिक की डिमांड थी, लेकिन कोई भी गोल नहीं करा था। जब से भाजपा सरकार आई तब से ये डबल लाइन पास हो गई और बन भी चुकी। अब जो है जंक्शन बन चुका और हरिद्वार ट्रैक पर काम चल रहा है। आपको लगता है कि हरिद्वार ट्रैक जल्द से जल्द बन जाएगा? बहुत जल्द काम चल रहा है। ऐसा क्या रहा था जो मतलब हर कोई वोट मांगता है कि हम ये वाला ट्रैक बना के देंगे, ये ट्रैक बना के देंगे, आप हमें वोट दीजिए, और जब उनकी वोट आया उनके नाम पे तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा? कुछ भी नहीं है। एक हमारा मेंबर आएगा मोहल्ले का ही, पिछली उस योजना में लाइट लगी तो वो भी तलवा के ले गया। क्या तोड़वा के लेगा? लाइट। अच्छा, लाइट भी तोड़वा के लेके चले गए? वो भी तलवा के ले गया। अच्छा, एटीएस आया यहाँ पे, एटीएस सेंटर बनने की बात हुई है, इससे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है कि सुरक्षा मिलेगी देव आसपास के क्षेत्रों को, हमारे देवबंद को सुरक्षित है सब। सुरक्षित में ऐसा क्या है, मतलब डरने वाली क्या बात है? मतलब डरना कुछ नहीं है यहाँ, देवबंद शांति प्रिय से क्षेत्र है, सब खुश हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, सब मजे में है। कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगे नहीं? कुछ नहीं। पहले काफ़ी दंगे हुए करते थे? पहले तो नहीं, यहाँ तो कभी हुआ ही नहीं। यहाँ अगर दंगा होता है तो मैं बाहरी क्षेत्र के आदमी आते हैं, वे लड़ाई करें, और कुछ नहीं। यहाँ तो कभी दंगा होता ही नहीं। अच्छा, बिजली व्यवस्था को लेकर आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे बिजली कितने घंटे आती है? बिजली संतोषजनक है, ठीक है, बाकी बिल महंगे हैं। अच्छा, बिल महंगे हैं। बिल महंगे 69। बिजली कैसी आ रही है, कितने कितने घंटे आ रही है बिजली? बिजली तो 18 घंटे, 18-20 अच्छा, 18-20 घंटे आ रही है बिजली। जी हाँ।